नमस्कार। दुनिया के सभी जीवराशियों निरंतर जीवित रखना ही चाहते हैं, मगर यह असंभव है। जनन और मरण काल चक्र के अंग है। इसे आदि शंकराचार्य स्वामी रचित भजगोविंदम में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम कहा गया है। अर्थात जीवात्मा अपने कर्मा के अनुसार जीवन मुक्त होने तक जनन और मरण पुनः होता ही रहता है। शरीर से प्राण निकलने की इस प्रक्रिया को हम मरण के नाम देते हैं। मगानों के अनुसार यह सिर्फ शयनित नींद है। जीवात्मा दूसरी शरीर पाने के लिए और कहीं चला जाता है। यहीं पर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरत्व वर लेने से 8 नित्य चिरंजीवी भी होते हैं। इनमें महाभारत में पांडव और कौरवों के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, भगवान विष्णु के वामन अवतार के सूत्रधारी महाबली चक्रवर्ती, महाभारत रचित वेदव्यास महर्षि, राम भक्त हनुमान, लंकाधीश रावण के भाई विभीषण, पांडव और कौरवों के कुलगुरु कृपाचार्य, विष्णु के अवतारों में एक परशुराम, भगवान शिवजी के आशीर्वाद से मृत्यु पर विजय प्राप्त किए मार्कंडेय आदि होते हैं। इनके अलावा ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि और नरसिंह अवतार के सूत्रधारी प्रहलाद भी नित्य चिरंजीवी माने जाते हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार त्रेता युग में मृगंडु महर्षि और उनकी पत्नी मरुत्वती ने पुत्र भाग्य को लेकर भगवान शिव से प्रार्थना किए। उन दोनों के कठोर तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिवजी ने उनको वरदान दिया और शिवजी ने बोला कि दीर्घ आयु होने वाला पुत्र चाहिए तो बुद्धिहीन और चरित्रहीन होगा। बुद्धिमान, दयालु और अच्छे चरित्र से अच्छा पुत्र चाहिए तो उसको अल्प आयु ही मिलेगा। इन दोनों में कौन सा पुत्र चाहिए? तब मृगंडु ने बोला कि धन्यवाद भगवान, अल्प आयु होने पर भी अच्छा गुणवान होना चाहिए, इसलिए हमें चरित्रहीन पुत्र नहीं चाहिए। मृगंडु के वाणी सुनकर शिवजी ने वैसे ही वरदान प्राप्त किया। कुछ ही दिन में मृगंडु की पत्नी ने एक सुंदर बालक का जन्म दिया। दोनों मिलकर अच्छी तरह से बालक की पालन पोषण किया। उस बालक ने चारों वेद, अनेक पुराणों का भी ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे ही 15 साल बीत गया। जब उस बालक का 16वीं जन्मदिन आया, उसका माँ बाप दुखमय और भयभीत हो गए, क्योंकि शिव जी के वचनानुसार बालक की 16वीं साल पूर्ति होते ही उनका शरीर से जीवन चले जाएगा। मृगंडु और उनकी पत्नी अपने बेटे को वहाँ के एक शिव मंदिर भेजा और रोज पूजा पाठ करने की सलाह दिया। वह बालक भी रोज शिवलिंग की पूजा करते करते शिव के प्रति अपार प्रेम बन गया। ऐसे ही 1 साल बीत गया। एक दिन बालक ने मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर रहा था। तब अचानक यमधर्मराजा ने बालक का प्राण लेने के लिए वहां आया। बालक अपने दिव्य दृष्टि से यमराज की आगमन को पहचान लिया। वहां के शिवलिंग को अपने साथ आलिंगन किया। यमराज ने नाराज होकर जानलेवा अपने रस्सी को उस बालक के ओर फेंका। तब उस रस्सी ने बालक और शिवलिंग दोनों को बांध लिया। गुस्से में उठे शिवजी यमधर्म के छाती पर लात मारा। मार्कंडेय के पूजा विधान और ज्ञान चरित्र को प्रशंसा करते हुए शिवजी ने उनको निरंतर चिरंजीवी रखने का वरदान दिया। इससे मार्कंडेय ने मृत्यु को भी जीता और अमर बन गया। तमिलनाडु के मयिलादुतुरै जिला के तिरुकड़यूर स्थित अमृतकटेश्वर मंदिर के स्थल पुराण के अनुसार हमें इस जानकारी मिलता है। इसके अनुसार मंदिर के स्वयंभुलिंग में यमधर्मराज से फेंका गया रस्सी का निशान आज भी देख सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठेगा कि जीवों के जान लेना तो यमधर्मराज का कर्तव्य है,
पूजा पाठ से कोई कालचक्र दौड़ से बच नहीं सकते। फिर शिवजी ने यमधर्म को क्यों रोका? इसका भी जवाब हमें ऐसा मिलता है। यमधर्म अपने कर्तव्य निभाते निभाते मृतक व्यक्ति के रिश्तों और दोस्तों की आंसू देख नहीं पाया। उनका हृदय बलहीन हुआ। तब वैराग्य से अपनी कर्तव्य निभाने हेतु यमधर्मराज ने भगवान शिव जी के चरणों से आशीर्वाद लेना चाहा। इसके बारे में उसने शिव जी से विनती भी किया। शिव जी ने उसको सही वक्त तक इंतजाम करने कहा। इसी कारण महान भक्त मृगंडु को अल्प आयु के पुत्र का वरदान दिया और मार्कंडेय के भक्ति से प्रेरित होकर यमधर्मराज की विनती को भी पूर्ति किया। शिवजी से अमर वर लेने के बाद मार्कंडेय ने महान ऋषि के रूप में पूरा भारत यात्रा किया। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी मार्कंडेय से जुड़ित कथाएँ प्रचलित है और मंदिरों को भी हम देख सकते हैं। स्थल पुराण के अनुसार तिरुक्कड़यूर अमृतकटेश्वर मंदिर में ही मार्कंडेय को चिरंजीवी रहने की वरदान मिला। इसलिए दीर्घ आयु देह आरोग्य हेतु भक्तजन एक मंदिर आकर शिवलिंग दर्शन पाते हैं। विशेषतः भक्तजन 60 साल की आयु पूर्ति होने वाले इस मंदिर आकर षष्ट्याब्द पूर्ति, 70 साल पूरे होने से भीमरथ शांति, 80 साल पूरे होने से सदाभिषेक, 90 साल पूरे होने से विजयरथ शांति और 100 साल पूरा होने से कनकाभिषेक या पूर्णाभिषेक का शांति हवन पूजा करते हैं। इससे अपने दोष निवृत्ति होने का मान्यता भी है। इसमें कई लोग दंपति सहित शांति पूजा हवन में भाग लेते हैं। इस वक्त त्रयंबकेश्वर और मार्कंडेय महर्षि को वंदन करते हुए अर्थ सहित मृत्युंजय महामंत्र उच्चाटन करते हुए इस एपिसोड को समाप्त करना चाहता हूँ। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऊर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्रधारी त्रयंबकेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो सुगंधित है और सभी जीवों को पोषण करता है। जैसे पका हुआ खीरा अपने लता के बंधन से अलग हो जाता है, वैसे ही मृत्यु और उससे जुड़े हुए बंधनों से हमें मुक्त करके अमरत्व प्राप्त करें। इसी मंदिर के देवी अभिरामी और महान देवी उपासक से जुड़ित विशेष कथा के बारे में और एक वीडियो में विस्तार से बताने की प्रयास करूँगा। धन्यवाद।